नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में सुनाने जा रहा हूँ जिसे याद करके मैं आज भी हंस-हंस कर लोटपोट हो जाता हूँ। तो ये कहानी है बनारस की एक बारात की और हाथी के हंगामे की। जहाँ एक बारात में ऐसा मेहमान आया कि उसने शादी की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। मतलब 2-3 जगह पे ऐसा कुछ हुआ, सारा मिला के मैं एक साथ ही सुनाता हूँ आपको। तो आप आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आएगा। तो आइए फिर आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल पर और शुरू करते हैं आज की कहानी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की कहानी का शीर्षक बारात और हाथी का हंगामा। तो हमारे पड़ोस में एक शादी थी, जगह थी हुगलगंज। अब पड़ोस की शादी थी तो हम भी पूरे उत्साह के साथ तैयार हो गए। नए कपड़े, चमचमाते हुए जूते और चेहरे पे ऐसी मुस्कान जैसे हमारी ही शादी हो। शादी में पहुंचे जब पहुंचे तो सबसे पहले नजर पड़ी खाने पर, इसीलिए तो जाते थे बचपन में। और दोस्तों क्या शानदार इंतजाम था। कचौड़ी, सब्जी, चाट, टिक्की, दही बल्ले, जलेबी, रबड़ी। ठंडी का मौसम था, जम के खाया गरम गरम। अब बारी थी बारात की, और बारात दूर से आ रही थी, हम तो लड़की वालों की तरफ से गए थे। तो बारात फिल्मी अंदाज में आ रही थी और शादी के स्थल से काफी दूर थी। आगे बैंड, पीछे डीजे और चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट और बीच में ऐसे ऐसे डांसर कि उन्हें देखकर लग रहा था जैसे हर कोई किसी डांस रियलिटी शो का फाइनल जीतने निकला हो। कोई नागिन बन चुका है, पुत्तन चाचा हेलीकॉप्टर स्टेप कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे नाच रहे थे कि उनके खुद के रिश्तेदार भी उनको पहचान नहीं पा रहे थे। और बारात आराम आराम से एकदम शांति से आगे बढ़ रही थी। हम तब तक तो घर भी आ गए थे खाना वाना खाकर, हम अपने घर के छत से देख रहे थे बारात को। अब हम सोच रहे थे कि जिस स्पीड से बारात जा रही है ना, अभी कम से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे उन्हें विवाह स्थल तक पहुंचने। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कोई कल्पना ही नहीं की। अचानक सामने से एक विशाल सा हाथी आ गया। हाँ दोस्तों, बिल्कुल असली हाथी। और पता नहीं कितनी देर दूर से वो चीजों को तोड़ते फोड़ते आ रहा था। काफी गुस्से में लग रहा था, शायद किसी ने गुस्सा कर दिया होगा। अब बारात के पास आते ही भीड़ को देखकर उसका मूड और खराब हो गया। मतलब उसे शायद या तो डीजे पसंद नहीं आया होगा, या फिर वो बारातियों का अतरंगी डांस, कुछ भी हो सकता है। बस अगले ही पल वो सीधा बारात के बीच में घुस गया। अब जो नजारा था वो देखकर किसी की भी हंसी छूट जाए। मतलब जिस पे बीती होगी बेचारे को, उसको ही पता होगा उनके साथ क्या हुआ था। मतलब आप सोचिए, फूलों की जो झालरें, जो लाइटों की झालरें थी वो हवा में उड़ रही हैं। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, जो 5 मिनट पहले खतरनाक डांस कर रहे थे अब वो ओलंपिक रेस में भाग रहे हो ऐसे भाग रहे थे। महिलाएं अपनी साड़ियां संभालते हुए आसपास के घरों के दरवाजे खटखटा रही थी, और जो दरवाजा खुल जाए उसमें घुस जा रही थी। बच्चों को जहां जगह मिल रही है वहां घुसे जा रहे, दीवार पे चढ़ जा रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। मतलब सब कुछ मजेदार। और हमारे दूल्हे राजा, वो बेचारा तो घोड़े पे बैठा था। वो हाथी को देखते ही घोड़ा ऐसी रफ्तार से भागा कि हमें समझ ही नहीं आया कि घोड़ा दूल्हे को बचा रहा है या दूल्हा घोड़े को बचा रहा है। मतलब कौन किसको बचा रहा है, इसमें दोनों चिल्ला रहे थे, मतलब घोड़ा और दूल्हा दोनों। लेकिन हाथी ने पूरी बारात को तितर बितर कर दिया। बैंड बाजा का सारा सामान, मतलब ढोलक, सारंगी, वो पियानो, सब कुछ तहस नहस हो चुका था। लेकिन महावत बड़ा चालाक था, वो हाथी पे बैठा रहा, उसको कंट्रोल किया। बड़ी मुश्किल से उसने शांत किया। अब धीरे धीरे लोग वापस आए। सबकी हालत देखने लायक थी, किसी की लिपस्टिक गायब, मेकअप गायब, गजरा उड़ गया, साड़ियां एकदम जैसे घर वाली हो गई हो, सारी प्रेस किया हुआ सब कुछ निकल गया। फिर वहीं सड़क किनारे सब मेकअप रीस्टार्ट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे शादी नहीं, वो कंप्यूटर कोई हैंग हो जाता है ना, उसको रीस्टार्ट करो, ऐसे चालू हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो बारात 2 घंटे में पहुंचने वाली थी वो उस भगदड़ की वजह से 10 मिनट में तो मंडप पर पहुंच गई। लोग डरे और सहमे हुए थे, किंतु विवाह तो बड़े अच्छे से संपन्न हो गया। एक और विवाह में कुछ अलग हुआ था। अब हम उसमें बाराती बन के गए थे लड़के वाले की तरफ से, और हमारे दूल्हे राजा ने हट बना ली थी कि वो हाथी पर बैठेगा। तो हाथी मंगाया गया और हम सब दूल्हे के साथ बारी बारी से हाथी की सवारी कर रहे थे। और जब हाथी विवाह स्थल पर पहुंचा बारात के साथ, तब कुछ ऐसा हुआ कि जो जीवन भर नहीं भुला जा सकता। अब विवाह स्थल के द्वार पर शुरू हुई बनारस की प्रसिद्ध द्वार पूजा। दुल्हन पक्ष की महिलाएं आरती वगैरह उतार रही थी, दूल्हे का स्वागत हो रहा था। अब हाथी बिल्कुल शांत खड़ा था, इतना शांत कि मतलब लोगों को कोई डर तो था नहीं। अब हर कोई उसके साथ खड़े होकर स्पेशल फील कर रहा था। मैं सोचता हूँ कि अगर उस समय मोबाइल कैमरे इतने होते तो लोग सेल्फी लगा लगा के हाथी को परेशान कर देते ले लेके। कोई सूंड छू रहा है, कोई पूंछ हिला रहा है, मतलब भयंकर रूप से हाथी को परेशान कर रहे थे। और मैं भी पहली बार ही देख रहा था हाथी को इतने पास से। तभी बिना किसी चेतावनी के हाथी ने अपनी पूंछ हल्के से हिलाई, और अगले ही पल अपने पीछे वाला जो 2 पैर है उसको फैला दिया, और एक भयंकर प्राकृतिक
फव्वारा छोड़ा कि हम सब दंग रह गए। दोस्तों, पहली बार मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब हाथी पेशाब करता है ना, तब हजारों लीटर पानी, सच में ऐसा लगता है किसी ने मोटी सी पाइप की टंकी खोल दी। कुछ ही सेकंड में पूरा रास्ता, क्योंकि गली थी, पूरा रास्ता पानी से भर गया, फूलों की सजावट बह गई, रंगोली गायब। जिन लोगों ने पूजा के लिए अपने जूते वूते उतारे थे, सीधे पैर उसी पानी में भीग गए, जूते उते सब भीग गए, कपड़े, सबके कपड़ों पे सब पवित्र हो गए उस जल से। अब एक पल के लिए सब लोग चुप हो गए, फिर पूरा माहौल ठहाकों से गूंज उठा। वो महावत ले गया हाथी को। अब एक अंकल बोले कि लगता है हाथी भी शादी में आपने आशीर्वाद दे के गया है। दूसरे बोले भाई इतनी जबरदस्त सफाई तो नगर निगम भी नहीं कर सकता जितनी इस हाथी ने कर दी। आखिरकार हाथी के यादगार कारनामे के बाद यह शादी भी पूरे रीति रिवाज से संपन्न हो गई। तो दोस्तों, आज भी मैं जब उस शादी के बारे में सोचता हूँ, उन दोनों शादियों के बारे में, तो सबसे पहले दूल्हा याद नहीं आता है, दुल्हन भी याद नहीं आती, सबसे पहले याद आता है वो हाथी, जिसने मुझे एक ऐसी कहानी दे दी जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। क्या आपने कभी किसी शादी में ऐसा अनोखा हादसा देखा है क्या? तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, है ना? तो मस्त रहिए, फिर मिलेंगे अगली कहानी के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।